ठीक है। जैसे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए, आप इससे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हम इसमें वही पढ़ेंगे कि हम फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लेंगे। जो सबसे पहला सेक्शन होगा उसमें हम फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपने फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे हम उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आएगा एक्स की पावर एन। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, दैट इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर सेकेंड फंक्शन अगर हम ले ले, दैट इज ई की पावर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो जाएगा। थर्ड फंक्शन हम ले लें ए की पावर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। नेक्स्ट अगर हम डेरिवेटिव ले लें किसका, एल एन ऑफ एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। अच्छा, चूंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एक्स हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसके बाद अगर हम फंक्शन ले लें log ऑफ एक्स बेस ए, तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, एल एन एक्स बाई एल एन ए। तो ऑब्वियसली एल एन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा ही है वन बाई एक्स। एक मल्टीप्लीकेशन में एल एन ए और आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें भी एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशंस में अगर हम डेरिवेटिव लें, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो डेरिवेटिव आएगा माइनस का साइन एक्स। इसके बाद अगर हम टेन एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगर हम कॉट एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो आएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगर हम कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव लें, तो माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके बाद अगर हम सेक एक्स का डेरिवेटिव लें, तो वो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये टिग्नोमेट्री में सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हो गए इन अ केस ऑफ टिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो जितने भी टिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने पढ़े हैं, ये उनके डेरिवेटिव हो गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो उसमें साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिलेशन पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। उसी की हेल्प से ये डेरिवेटिव आ जाता है। अच्छा, ये डेरिवेटिव आप केवल तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा हो, माइनस वन से वन। अच्छा, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो आ जाता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आ जाता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं। इसके बाद अगर आप सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो आ जाता है वन अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। या फिर आप अगर कॉसिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आ जाता है माइनस वन अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव हो गए। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स अलग डोमेन में, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स अलग डोमेन में, और ये अलग। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते टाइम आपने हर फंक्शन की डोमेन का आइडिया लिया ही होगा, तो उसके हिसाब से ये डेरिवेटिव डिफाइन हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि उसके हिसाब से डेरिवेटिव अलग अलग हमने डिफाइन कर दिए हैं? समझ में आया कि नहीं? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए डेरिवेटिव के, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते वक्त यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन को किसी फंक्शन में आपने मल्टीप्लाई किया और फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया, तो वो कांस्टेंट फंक्शन उस डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ये सब मतलब स्टैंडर्ड से रिजल्ट हैं जो आपको बस पता होने चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली पता होंगे भी। अच्छा, इसके बाद अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं और फिर आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है,
तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है एफ एक्स, पहले डेरिवेटिव किसका कर देंगे, जी का, और फिर जी एक्स, और किसका डेरिवेटिव कर देंगे, एफ का। सेम लॉजिक अगर हम डिवीजन में दो फंक्शन ले लें, एफ एक्स बाई जी एक्स, और फिर उनका डेरिवेटिव कर दें, तो यही रिजल्ट क्या आ जाता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई भाई, बोलिए भाई। और लास्ट सेक्शन आता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर हमें एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, मतलब पूरा एक कंपोजिट रिजल्ट आपके सामने, तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव लेते हैं, किसके रेफरेंस में, जी एच एक्स के रेफरेंस में, ठीक है। फिर जी एच एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, किसके रेफरेंस में, डी एच एक्स के रेफरेंस में, एच एक्स के रेफरेंस में। और फिर एच एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, किसके रेफरेंस में, एक्स के रेफरेंस में। तो जो कंपोजिट फंक्शन जिस ऑर्डर में मिलते जाते हैं, सबसे पहले एफ मिला तो एफ का डेरिवेटिव ले लिया, इसको एज ए एक्स की तरह ट्रीट कर लिया क्योंकि इसी के रेफरेंस में डेरिवेटिव लिया है। फिर जी का डेरिवेटिव ले लिया, इसको एज अ रेफरेंस यूज कर लिया। फिर एच का डेरिवेटिव ले लिया और इसको एज अ रेफरेंस यूज कर लिया। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलिए भाई। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो हम सभी ने पढ़ रखा है ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है बताइए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में आप क्या कहते हैं कि एफ डैश एक्स का मतलब होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, समझ में आ रहा है, माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। तो हमें यही वाला फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें यूज करना है, हमें यही वाला फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें यूज करना है। अच्छा, अब चूंकि जो एफ एक्स अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ये कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर हम कहें कि कैपिटल एफ एक्स फंक्शन को हम एफ एक्स इंटू जी एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब यही रिजल्ट हम यहाँ लगाते हैं। तो हमें एफ डस एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। अब हमें इसी को ब्रेक करके लिखना है, तो अब इसी में हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। इसी में हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको, इसी में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको भाई, हम इसी में ऐड, हाँ किसको, एफ एक्स, किसको भाई, जी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच को, इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसी को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये हमने सोचा कहाँ से होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एफ डस एक्स बनाना है, अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एफ डस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ एफ एक्स चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब देखिए पहले वाले में हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अच्छा, सेकेंड वाले में हम एफ एक्स कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, दिख रहा होगा सबको। अच्छा, यहाँ पर बाई एच कर देंगे और यहाँ पर बाई एच कर लेंगे। अब जैसे हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो लिमिट लगाते ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स बन जाएगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से जी डैश एक्स बन जाएगा। एस टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये जी एक्स आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो क्या ये रिजल्ट जी ऑफ एक्स इंटू एफ का डेरिवेटिव प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव आ गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स।
यही हमने प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पहले f का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स ऐसे ही, फिर g का डेरिवेटिव और f एक्स ऐसे, स्टेप बाय स्टेप उसी का डेरिवेटिव करते रहेंगे और उसी को सिंप्लीफाई करके हम प्रूव कर देंगे। तो डेरिवेटिव के जितने भी रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रिजल्ट आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के इजीली प्रूव ना कर पा रहे हो। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं, वेरी गुड। मतलब सिंपल से थॉट से ही करना था, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था वैसे। मतलब सीधे आप हाँ मान लो समझ कि गए। कैपिटल एफ एक्स फंक्शन जो है वो एफ एक्स बाई जी एक्स, जैसे मल्टीप्लीकेशन प्रूव किया है सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब अगर मैं एफ डेस एक्स का डेरिवेटिव डेफिनेशन वाइज लिखूं तो मैं लिखूंगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच। इसी में हम एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ क्या आ गया, जी एक्स, और एफ एक्स के साथ क्या आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया बताओ, जी एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, तो वो जी एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आ गई। अब ये आ गया। अब यहीं पे हमें चीज़ें चेंज करके लिखनी है, तो हम इसमें क्या ऐड कर लें बताओ, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, बोलो भाई। क्या हम इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं? अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो सेम चीज़ समझ में आ रही होगी। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स कॉमन करोगे तो बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पहले वाले टर्म से, और दोबारा में एफ एक्स कॉमन माइनस एफ एक्स कॉमन करोगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, बाई एच यहाँ कर लेंगे, बाई एच यहाँ कर लेंगे, और ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ही, तो इसको सीधा सीधा जी एक्स का स्क्वायर डिवाइड करके बाहर कर लेंगे लिमिट निकाल के। अब आराम से चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो ये बन गया एफ डेस एक्स इंटू जी एक्स, और ये बन गया जी एक्स इंटू एफ डेस एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, जी एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने बस आपको इसलिए बता दिया, कई बार कई जगह कई सिचुएशंस में ऐसा होगा कि हो सकता है कि इन सारे प्रूफ्स का यूज करना पड़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो उस चीज के लिए आपको बस थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है, इसलिए मैंने प्रूफ्स आपको बता दिए। एक्स क्यूब एन एक्स। फर्स्ट का आंसर आ जाता है एक्स क्यू अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड वाले का आंसर, इसमें दोनों को कंबाइन कर दो तो टू ही हो जाएगा, तो टू ई की पावर एक्स एक साथ आ जाएगा और एल एन टू ई अलग आ जाएगा। यही किया होगा ना भाई? और थर्ड वाले में भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया होगा, एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स और प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स। देखो ये आंसर लिखे होंगे, एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव। देखिए ना ध्यान से, अगर आप सबसे पहले देखते तो आपको क्या मिलता, पावर हाफ। तो पहले पावर हाफ का डेरिवेटिव करते तो वन अपॉन टू रूट अंडर साइन ऑफ फोर टेन क्यूब एक्स। इसके बाद आगे बढ़ते, अगला फंक्शन क्या मिलता, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता, कॉस ऑफ फोर टेन क्यूब एक्स। फिर आगे बढ़ते, अगला फंक्शन क्या मिलता, फोर टेन क्यूब एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या करते, ट्वेल्व टेन स्क्वायर एक्स। फिर अगला क्या मिलता, टेन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलता, सेक स्क्वायर। तो जब तक एक्स नहीं मिलता जाता हम स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेटिव लिखते चले जाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और वन अपॉन लॉग डेरिवेटिव सेवन। वाला डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, सबसे पहले पहला वाला लॉग मिला तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन लॉग ऑफ सेवन बेस इंटू लॉग ऑफ लॉग सेवन सेवन बेस एक्स एक्स। इंटू अच्छा, एल एन क्योंकि सेवन। एल एन सेवन अलग से आएगा। इसके बाद अगला वाला लॉग मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन वन अपॉन अपॉन लॉग सेवन एक्स इंटू एल एन एल एन सेवन। सेवन।
फिर अगला वाला मिलेगा 1 upon x 1 ln अपॉन 7. एक्स और साथ में ln 7 आएगा। आप Yes. चाहो तो ln 7 हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, नहीं समझ रहे हो तो आंसर में क्या आएगा 1 अपॉन, भाई ln 7 एक यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वो इसको कैंसिल करेगा, एक ln 7 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो वो इसको कैंसिल कर सर देगा। स्क्रीन नहीं आ अरे तो क्या हुआ डेरिवेटिव में, समझ में आया मैंने क्या किया? सबसे पहले भाई मैंने क्या होता है कंपोजिट में आपको कुछ नहीं करना होता, जो फंक्शन जिस ऑर्डर में मिलता जाता है आप उसका डेरिवेटिव करते जाते हैं। सबसे पहले ये लॉग मिला, अंदर वाली क्वांटिटी को आपने एक्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन एक्स और साथ में एक ln ए और आता है, तो ln 7 आ गया और साथ में 1 अपॉन एक्स आ गया। फिर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही लॉजिक, तो 1 अपॉन एक्स आ गया साथ में ln 7 आ गया। फिर 1 अप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स साथ में ln 7। अच्छा अब यहाँ से इसको हटा के ln 7 लिखेंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ इसको हटा के ln 7 लिखेंगे ये और ये कैंसिल, तो आप सीधा आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा ln ऑफ log ऑफ x बेस 7 इंटू ln ऑफ x इंटू x इंटू ln 7। देखिए क्या ये आंसर आ रहा है? हाँ सर। चलिए तो क्या किया आपने, सीधा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो पहले दोनों फंक्शन में तो मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा ना, हाँ सर। Yes, sir. रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या है सही लिखा है मैंने? यस Yes, सर। sir. अच्छा इसके बाद 2, अब ln का डेरिवेटिव होगा तो 1 अपॉन So 1 upon x plus root एक्स x स्क्वायर square. प्लस 4, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और इसका डेरिवेटिव तो अभी आपने किया ही था 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। देख टू लीजिए। क्या एलसीएम ले? अच्छा 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 यहाँ भी कैंसिल होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो और भी कुछ कैंसिल होगा, तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही लिख रहा हूँ ना मैं? अच्छा प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या है सही जा रहा है? हाँ सर। अभी आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या बोलो सही लिखा है ना? Yes, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ध्यान से, यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो हम सिंपल काम क्या करते हैं उस पॉइंट पे, भाई डेरिवेटिव सिंपलीफाई मतलब जैसा हो रहा है वैसा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो इसकी हेल्प से हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, मतलब एफ डेस एक्स निकाल लेंगे और फिर उसी में क्या पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए, तो वही वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की हो जाएगी कहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे। इसी को हम क्या एफ डेस ए कह देंगे। बट ये काम हम केवल तभी कर सकते हैं, एफ एक्स क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पे, तो अगर सिंपल है सीधा डेरिवेटिव ले लो अगर एफ एक्स ए पर डिफरेंशिएबल है और फिर उसमें पुट कर दो। अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि अगर हमें एक्स इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव निकालना है तो ए पर फंक्शन का क्या नेचर है हम वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे ये जो मैंने दूसरी बात बोली ए पर नेचर ऑब्जर्व करने की, जैसे मान लो y इक्वल टू हमें दे दिया मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स और हमसे कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू 2π/3। तो अब मॉड का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, है कि नहीं भाई? रीजन बना के खोल ले मैंने नहीं तो अब हम रीजन बना के बहुत सारे इंटरवल में क्यों खोलें, सर इसी हमें इंटरवल। पता है कि हमें डेरिवेटिव 2π/3 पे निकालना है तो सीधा 2π/3 पर ही इसका नेचर चेक कर लें, है कि नहीं भाई? तो इसके हिसाब से सीधा जो y फंक्शन होगा साइन कैसा ओपन होगा
पॉजिटिव, बोलो भाई। और कॉस कैसा ओपन होगा, निगेटिव। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 2π/3 के आसपास वैल्यू अगर देखो तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है, निगेटिव। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब Yes, सीधा sir. डेरिवेटिव ले लो, तो dy/dx क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स, और उसमें क्या उठा के रख दो, 2π/2। तो क्या ये वैल्यू √3/2 -1/2, मतलब क्या ये वैल्यू √3 -1/2 आ गई? चेक करिए जरा, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो कई बार क्या होता है, जब आप पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन आपके पॉइंट के हिसाब से हो जाता है। समझ में आया कि वो उस पॉइंट पे फंक्शन का नेचर क्या है। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे डेरिवेटिव या बहुत सारी चीजें बहुत सारे रीजंस में सिंप्लीफाई करने की जरूरत ना पड़े, सीधे पॉइंट। भाई इतना टाइम थोड़ी लगेगा, सीधा डेरिवेटिव यस ले लेना था भाई। सीधा आप क्या निकालो, f' निकाल लो, क्योंकि सब तो डिफरेंशिएबल है, और सीधा डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो। x² इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी इंटू x² का डेरिवेटिव बाई x⁴, और सीधा x को क्या पुट कर दो, 2, सारी वैल्यूज तो पता ही। तो 4 इंटू g'2 माइनस g(2) इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 16। अब सारी वैल्यूज रख दो, तो g'2 कितना दिया हुआ है, -2। g(2) कितना दिया हुआ है, 12, -12 आएगा। और ये 16 आ जाएगा। आंसर इज -5/4। -5/4. सही है, सही है भाई। सिंपल सी बात थी कि आपको क्या दिया हुआ था, g(x) फंक्शन दिया हुआ था, कंपोजिट के फॉर्म में दिया हुआ था, x इंटू एफ एक्स। तो बस कंपोजिट के हिसाब से रिजल्ट लगा देना था। सबसे पहले f का डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते, तो x इंटू एफ का डेरिवेटिव प्लस एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, और X2. फिर x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी थी, 2। तो g'2 क्या हो जाता है, f'2 इंटू f(2) और साथ नहीं आ रही है। इंटू f'2। अरे Yes, sir. Screen check. तो gx फंक्शन आपने क्या लिखा, f(x)(f)x), तो g'(x) आ गया f'(x)(f)x। तो ये सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 2 रख दी, तो g'2 की वैल्यू आ गई। इसी को आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आ गया f(2). अब सारी वैल्यूज आपको पता ही है, तो f2 की वैल्यू 1 है, तो ये f'2 आ गया, और ये आ गया f'2 की वैल्यू 3 है, और f2 की वैल्यू 1 है ना। और ये आ गया 3 इंटू 7, आंसर इज 21। सही है। Excuse me, sir. यस बेटा, यही मैं एक्चुअल में यही इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात थी। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू जी एक्स। इस पूरे कैटेगरी को gx की तरह ट्रीट कर लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं भाई? अब अगर हम f' करेंगे तो वो आएगा x माइनस 1 इंटू g'(x), अरे बोलो, और प्लस gx इंटू इसका डेरिवेटिव। अब जैसे हम x को 1 रखेंगे तो ये सिर्फ g(1) बचेगा, और gx फंक्शन हमने क्या मान रखा है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तो इसके डेरिवेटिव को करने में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, यही आ गया होगा -1, -2, -3, और सीधा आंसर क्या आ जाएगा, -6। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो कई समझ बार रहे हैं क्या सर। होता है, पॉइंट पे जब हम डेरिवेटिव लगाते हैं तो पॉइंट के हिसाब से पहले फंक्शन को थोड़ा, सेकंड में जब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो f'-1 निकालना है, तो इस पूरे फंक्शन को हम gx मान लेते हैं। यही तो किया होगा भाई सेकंड में। सेकंड में हमने gx मान लिया होगा, किसको, x² प्लस 3 की पावर 1/3 और x³ प्लस 9 की पावर 1/3 को। तो f(x) फंक्शन क्या बन गया होगा, x प्लस 1 इंटू जी एक्स। अब हमने डेरिवेटिव लगा दिया होगा, तो ये x प्लस 1 इंटू g'(x) आ गया होगा, और प्लस gx आ गया होगा। तो इसका मतलब f'-1 का मतलब g(-1) है, और g(-1) की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 1 की पावर 1/2 और 9 - 1 की पावर 1/3, दैट इज 4। यही किया होगा ना सबने?
अच्छा थर्ड वाले में क्या करना था, सीधा डेरिवेटिव लगा देना था, तो आ जाता 1 + 2x + 3x² से लेके 100x⁻99। जैसे x को 1 रखते तो कहाँ से कहाँ तक का सम आ जाता, 1 + 2 से लेके 100 तक का सम, तो ये तो आंसर 5050 आ जाता। फोर्थ में भी सेम काम करना था, हमें जीरो पे डेरिवेटिव निकालना था, तो अगर हम इससे x कॉमन कर लेते तो fx को हम क्या लिख सकते हैं, x इन ब्रैकेट x² cos x e⁻x x + 1/1 + x²। तो इसी फंक्शन को हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, gx की तरीके। तो हमने पढ़ा है ना कि f' का डेरिवेटिव क्या आ जाता है कि भाई x g' और साथ में gx, तो इसका मतलब f' की वैल्यू क्या आ जाती है, g निकाल देते हैं, तो उससे आंसर सीधे क्या आ जाता है भाई, 1। देख लो कोई कंफ्यूजन, यही किया ना सबने। यस सर। यस। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं। सर हम पहले dz/dy इंटू dy/dx करते हैं तो आ जाएगा। dy/dx निकाल लें। पर यस इसमें इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला मेथड भाई z जो है वो y पे डिपेंड करता है और y जो है वो x पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब z एज ए फंक्शन ऑफ x तो हम निकाल ही सकते हैं ना, y की वैल्यू रख दें उठा के। अरे बोलो यार, ये कर सकते हो कि नहीं भाई। अब z एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, सीधे dz/dx निकाल लो। बट हर बार आप ये काम कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस केस में आप ये काम कर सकते हो। अब बताओ क्या है, डेरिवेटिव निकालना आपके लिए आसान है कि नहीं, बोलो। यस। कि पावर 6 और इंटू 4x + 4 × 2x² - 6 × 4x, और सीधे x को क्या रख दोगे, 2। अरे बोलो यार, कर सकते हो कि नहीं भाई। और जैसे ही x को 2 रखोगे तो dz/dx की वैल्यू क्या आएगी, 35 इंटू 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 - 2 यानी 2⁻6 इंटू 4 × 2 + 4 × 2 और साथ में 4 × 2, यही तो आएगी भाई, बोलिए। इसी को सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख देंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। यस अच्छा सर, इसी समझ को, पा रहे थे। अच्छा इसी यस क्वेश्चन सर। को करने का एक दूसरा मेथड है। वो मेथड क्या कहता है कि z जो है वो y का फंक्शन है और y जो है वो x का फंक्शन है, तो क्या z को हम f(g) लिख सकते हैं, ऐसे समझ लो, सही है ना। देख सकते हैं सर। अच्छा अब याद करो, अगर हम dz/dx निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले f का डेरिवेटिव लेते हैं gx के रेफरेंस में, तो यानी कि y का डेरिवेटिव y के रेफरेंस में लेते हैं कि नहीं, dz का डेरिवेटिव, और फिर इसी y का डेरिवेटिव हम लेते हैं किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख रहे हैं, dz/dy इंटू dy/dx ही तो लिख रहे हैं ना, हाँ या ना बताओ, हाँ, बोलो। ये बात समझे कि नहीं भाई। यस सर। अच्छा अब अगर हमें dz/dx निकालना है एट x = 2 पर, सही है ना, x = a पर सपोज, तो हम ये निकाल लें कि भाई dz/dy y g और dy/dx निकाल लो x a पर, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भाई। तो ये दूसरा मेथड हो गया, समझे कि नहीं, दूसरे मेथड में क्या किया मैंने, बताओ। यस सर। तो दूसरे मेथड में सारे फंक्शन आपको दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से बस आपको सारी चीजें उसी हिसाब से यूज कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको x = 2 दिया हुआ है, तो x = 2 पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या y = 2 आ जाएगा, बोलो। आ जाए। y = 2 आ गया, अरे हाँ या ना बताओ। इसके बाद हाँ हमें सर। dz/dy निकालना है, तो वो आ जाएगा 35y6 + 4y, और उसकी वैल्यू हमें कहाँ निकालनी है बताइए, y = 2 आई पर। इक्वल टू। निकल आएगा कि नहीं। इसके बाद हम dy/dx निकालेंगे, वो आएगा 4x, और उसकी वैल्यू भी हमें कहाँ निकालनी है भाई, x = 2 पर। और फिर हमें चाहिए dz/dx,
तो इसका मतलब हमें डी जेड बाई डी वाई चाहिए कहाँ पे, वाई इक्वल टू 2 पे, और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए कहाँ पर भाई, एक्स इक्वल टू 2 पे। दोनों को हमने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखो आंसर आ जाता है। यही तो था ना भाई, यही काम किया था कि नहीं बताइए? तो ऐसे कितने भी फंक्शंस होंगे तो आप उनको सिंप्लीफाई करके सेम काम यूज कर सकते हैं कि नहीं भाई? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, तो y आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 आ गया। यस अच्छा, जब y की वैल्यू 2 है तो z कितना है, 3 आ गया। और जब z की वैल्यू 3 है, w निकालने की जरूरत ही नहीं है। तब ये समझ में आ गया कि कहाँ पर किसकी वैल्यू यूज करेंगे। जब x 1 रखेंगे तो y को 2 रखेंगे, यानी कि हमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना है जब z को 3 रखना है। फिर हमें डी जेड बाई डी वाई निकालना है और y को क्या रख देना है, 2। और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और x को क्या रख देना है भाई, 1। तीनों को मल्टीप्लाई करते ही हमें डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पे। यही तो होगा भाई, बताओ। यस अरे बोल। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। इसमें हम z को 3 रख देंगे। अरे बोलो। अच्छा, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट अंडर वाई क्यूब प्लस 1, फिर वाई क्यूब का डेरिवेटिव तो 3y स्क्वायर, और इसमें y की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 2। इसका डेरिवेटिव आएगा 6x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू हमें 1 रख देनी है, और तीनों को क्या कर देना है हमें, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 10 3, बाय 9 पहला 1 वाला। प्लस 1/9 तो 10/9 आएगा। दूसरा आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12/3 4 अपॉन 3। बोलो भाई। और थर्ड वाला 6 माइनस 1 तो 5। क्या यही लिख रहा है, सही लिखा है मैंने, बोलो। दूसरा वाला 2 आएगा। सर दूसरा वाला 2 आ रहा है। एक सेकंड, 2 आएगा। यस सर। 6, हाँ 2 आएगा, 6/3 आएगा। ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आएगा एट एक्स इक्व टू 1। ये तो बहुत आसान सा आंसर आ रहा है यार। 100/9 100/9। तुम लोग क्या बता रहे थे भाई, 7 और 100 पता बाय नहीं। 9। ये आंसर आ रहा है यार इसका। बाय मिस्टेक z इक्वल टू 3 की जगह दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। यार अभी मैंने बताया ना, उसके हिसाब से आपको वही वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल। ऑब्वियसली वाई फंक्शन कैसा है भाई, कंपोजिट है। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो एफ का डेरिवेटिव होगा 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6। फिर क्या हमें साथ में 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा कि नहीं? बस यस ये इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज था। इसका एक ऑप्शन तो यही दिया था, 10 ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का स्क्वायर। बट उसके साथ साथ एक और आंसर में चीज आएगी कि नहीं, 5x प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4 का 3 आएगा और 5x प्लस 6 का 5 आएगा। तो 15 माइनस 2, तो क्या इसका डेरिवेटिव -2 अपॉन 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर इंटू 10 ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 6 का स्क्वायर आएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए मुझे। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें बस एक छोटा चेंज था कि कंपोजिट में जो अंदर वाला फंक्शन होता है हमें उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। बस उसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या करते हो तुम लोग भाई। ऑब्वियसली अगर आप एफ डैश 2x स्क्वायर प्लस 5/2 करेंगे तो क्या आप साथ में 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका भी तो डेरिवेटिव अब इन्वॉल्व होगा। अरे बोलो यार, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अब ये वाले डेरिवेटिव में इसमें सारी वैल्यूज उठा के रख देंगे तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 5/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2 पाई प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5/2 प्लस 2x स्क्वायर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x।
अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या ये cos 2x स्क्वायर लिखा है और क्या ये sin 2x स्क्वायर लिखा है और साथ में ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ sin 2x स्क्वायर। अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई। तो अगर मैं इसको देखूं तो 2x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और अब x की वैल्यू रूट अंडर पाई बाई 2 रख दो। अच्छा, इसमें साथ में 4x तो मल्टीप्लाई होके चल ही रहा होगा, तो 4 इंटू रूट अंडर पाई बाई 2 तो अलग आ गया और साथ में क्या आ गया, कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये तो जीरो हो गया और यहाँ से माइनस आ गया, तो -2 रूट अंडर 2 पाई इज द आंसर। 1 कैसे आ गया था भाई? सर इतना